हाँ भाई, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की जो शुरुआत होती है वो पॉल हेमन से होती है और बताने की ज़रूरत नहीं भाई कि पॉल हेमन क्या यहाँ पर कहने आते हैं कि वो रोमन रेंस को सबसे पहले जाने कि बीस्ट ऑफ द जान के एक करियर देते हैं, उसका नाम देते हैं और फिर कहते हैं कि रोमन रेंस को एक टाइटल चाहिए और वो कौन सा। पर भाई वो कौन सा वाला टाइटल चाहिए, यानी कि कोडी रोज अनडिस्प्यूटेड वो टाइटल चाहिए या फिर केविन ओवन के पास है वो टाइटल। तो यहाँ पे वो ऑफिशियली यही कहते हैं फॉलो में कि कोडी रोज आओ, मुझे तुमसे बात करनी। यहाँ पे आ जाता है कोडी रोज भी और फिर उससे बताने की यही यानी कि दिक्कत थी कि अब यानी कि रोमन रेंस चाहता है कि मुझे एक टाइटल चाहिए। अब वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियनशिप चाहिए होगा उसको ऑफकोर्स, यानी कि वो अनडिस्प्यूटेड कौन सा वाला चैंपियनशिप, यानी कि वो यानी कि चैंपियन चाहिए वो कोडी रोज वाला चाहिए या फिर केविन ओवन के पास है या वो चाहिए। तो यहाँ पर जो बात होती है ना भाई, तो सबसे पहले तो ये कहते हैं फॉल हेमन कि देखो अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि रोमन रेंस यानी कि हो रहे हैं पार्टिसिपेट रॉयल रंबल में, और रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट हो रहे हैं भाई 30 मैन, यानी कि बहुत ही खतरनाक मैन हो रहे हैं। और आपको तो पता होगा कि रॉयल रंबल का यानी कि हिस्ट्री जो बना देता है बंदा, वो वही बंदा बनाता है जो लास्ट में जीतता है। और वो ऑफकोर्स यानी कि फॉल हेमन का यहाँ पे कहना था कि अब वो रॉयल रंबल जो है रोमन रेंस जीतेंगे और विन करेंगे और रेसलमेनिया 41 में जो है ये अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूएल चैंपियनशिप जीतेंगे। तो भाई अगर इससे पहले बात खत्म होती यानी कि फॉल हेमन की, तो यहाँ पे कोडी रोज का कुछ ऐसा भी कहना था जिस तरह से यानी कि जो उसका बर्ताव था फॉल हेमन के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से था। मगर यहाँ पे केविन ओवन जो है बहुत ही बड़ी दिक्कत कर देता है यहाँ पे भाई। ये केविन ओवन बता देता है कि देखो अब तो रोमन रेंस भी तुम्हारे यानी पीछे पड़ गया है, तो फिर मैं अब क्या करूँ तुम्हारे अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोडी रोज बहुत ही गुस्सा करते हैं, यानी कि फॉल हेमन को समझाने की कोशिश करते हैं। मगर वो भाई कोडी रोज बंदा वहाँ से रिंग आउट होकर निकल के यानी कि क्राउड के बीच में जो है जबरदस्त एक फाइट करने लगता है, और वो भी केविन ओवेंस का मुकाबले में भाई। यानी कि ये जो फाइट, ये जो मूवमेंट था ना, ये बहुत ही खतरनाक था, वो भी क्राउड के बीच में। और यहाँ पर भाई फॉल हेमन देख रहे हो बंदा किस तरीके से यानी कि एंजॉय करा है, और फिर जिस तरीके से एंजॉय करा था तो फिर इसका भी कुछ यानी कि होना ही था यहाँ पे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होता है कि जेका फाटू और टामाटोंगा जो है इसके पीछे खड़े रोते रहते हैं ठीक नज़दीक सामने, और फिर क्या होता है कि इसके ऊपर अटैक भी करने वाले होते हैं। मगर यहाँ पे जिमी ऊसो आके किक ऑफ कर देते हैं टोमाटोंगा को और जेका फाटू को। भाई एक किक यानी कि जिमी ऊसो ने टोमाटोंगा को दे दी और जेका फाटू को दे दी। फिर जब नेक्स्ट यानी कि जो अटैक आता है फिर जेका फाटू पर ही आता है, यानी कि स्टील चेयर वाला। तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या होता है कि जेका फाटू अपने और संभाल लेते हैं यहाँ पे, और फिर किक ऑफ कर देते हैं जिमी ऊसो को बहुत ही खतरनाक अटैक के साथ यहाँ पे। और फिर क्या होता है भाई कि जिमी ऊसो भी पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि एक और नेक्स्ट यानी कि सीन हमें दिखाई देने को पड़ता है, वो कोडी रोज का मिसिंग यानी कि बेस यहाँ पर इमोशनल वाला दिखाई देने को लगता है। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ अब दिक्कत होगी, वो अब संभालेंगे सिक्योरिटी गार्ड, मगर वो भी संभाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जेका फाटू जो है वो रिंग के बीच खड़ा था, और फिर कोडी रोज क्राउड के बीच में आता है उसको किक ऑफ करने के लिए। और भाई कोडी रोज और जिमी ऊसो यानी कि दोनों मिलकर तो जेका फाटू को रिंग के बाहर कर देते हैं। मगर एक और बड़ी यानी कि हमें मैच जब लास्ट में ये अनाउंस की गई थी यहाँ पे कि कोडी रोज का यही कहना था कि अब यानी कि ये दो बंदे और हम दोनों बंदे जो है जबरदस्त लास्ट मैच में फाइट होगी।